एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। ये गांव बहुत दूर स्थान पर स्थित था, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संघर्ष कर रहे थे। वहां के लोग गरीबी, बीमारी और भूख से पीड़ित थे। बुद्ध और उनके शिष्य जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। वहां के लोग अत्यधिक भूख और शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे। बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि गांव के लोग लगातार भूख से परेशान थे और वे जो भी खाना मिल रहा था उसी पर निर्भर थे। बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी भूख को शांत करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, क्योंकि मेरी भूख असहनीय हो गई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भूख केवल पेट की नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की भी भूख है। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति चौंका और उसने पूछा, भगवान, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी भूख केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक है। तुम्हारी आत्मा भी वही चीजें चाहती है जो तुम्हारा शरीर चाहता है। तुम्हें अपने भीतर की भूख को समझना होगा, तभी तुम शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने फिर उस वृद्ध व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों से कहा, तुम्हारी शारीरिक भूख को शांत करने के लिए तुम भोजन की तलाश करते हो, लेकिन तुम अपनी आत्मिक भूख को शांत करने के लिए क्या करते हो? उन्होंने आगे कहा, हमेशा ध्यान रखें कि भौतिक चीजें अस्थायी होती हैं। तुम्हारा शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा रहती है। तुम्हें अपनी आत्मा की भूख को शांत करने के लिए ज्ञान, संतुलन और समर्पण की आवश्यकता है। बुद्ध ने अपनी बातों को और स्पष्ट करते हुए कहा, शारीरिक भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन मानसिक और आत्मिक भूख को शांत करने के लिए केवल ज्ञान और आत्म संयम ही पर्याप्त है। जब तक तुम अपनी आत्मिक भूख को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थ में संतुलित नहीं हो सकता। बुद्ध ने ये भी कहा, तुम जितना अधिक भौतिक पदार्थों की इच्छा करोगे, उतना ही तुम्हारा मानसिक और आत्मिक संतुलन बिगड़ेगा। तुम जब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे, तब तुम शांतिपूर्ण जीवन जी सकोगे। बुद्ध का यह उपदेश जीवन के मानसिक और आत्मिक भूख को समझाने का प्रयास था। वे जानते थे कि शरीर की भूख को तो भोजन से शांत किया जा सकता है, लेकिन मन और आत्मा की भूख एक अलग ही समस्या है। हम जो चाहते हैं, क्या हम उस पर पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या हम कभी पूरी तरह से तृप्त हो सकते हैं? बुद्ध का कहना था कि जब तक हम अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को शांत नहीं करते, तब तक हम वास्तविक शांति और संतुष्टि नहीं पा सकते। एक और घटना जो बुद्ध ने इस संदर्भ में बताई, वह एक छोटे से गांव के बारे में थी। इस गांव में लोग अपनी शारीरिक भूख को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके मानसिक और आत्मिक सुख की कोई चिंता नहीं थी। वे बस अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और उन्हें लगता था कि यही जीवन का उद्देश्य है। बुद्ध ने एक दिन उस गांव में लोगों से कहा, तुम लोग केवल अपनी शारीरिक भूख को शांत करने में लगे हो, लेकिन तुम अपनी आत्मिक भूख को शांत करने के लिए क्या कर रहे हो? गांव के एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, हम तो बस जीवन जीने के लिए काम करते हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति है। जब तक तुम अपनी आत्मा की भूख को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। बुद्ध ने इस उपदेश में ये स्पष्ट किया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भूख को संतुलित करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने कहा, यदि तुम केवल शारीरिक भूख को ही प्राथमिकता दोगे, तो तुम अपने मन और आत्मा की भूख को नजरअंदाज कर दोगे। और यदि तुम केवल मानसिक और आत्मिक भूख को ही प्राथमिकता दोगे, तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि जीवन में भूख केवल पेट की नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं से जुड़ी हुई है। शारीरिक भूख तो हम भोजन से शांत कर सकते हैं, लेकिन मानसिक और आत्मिक भूख को शांत करने के लिए हमें अपने भीतर की इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना होता है। जब तक हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चे शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी आत्मा की भूख को शांत करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर के अहंकार, वासना और लालसा को त्यागना होगा। जब तुम अपने भीतर से इन विकारों को बाहर निकाल दोगे, तो तुम शांति और संतुष्टि पा सकोगे। बुद्ध के उपदेश का संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन की खोज में रहते हैं। यदि हम बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं।